हेलो सभी को। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि 4 मार्च 2025 को आईसीआई ने सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटरमीडिएट का रिजल्ट आउट कर दिया। एंड प्रभु कृपा से हम भी आज सीए फाइनलिस्ट बन चुके हैं। एंड सक्सेसफुली आई हैव गॉट एग्जाम्पशन इन 2 सब्जेक्ट्स। वन इज एफएमएसएम एंड सेकंड वन इज लॉ, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ। तो सिंपली मैं आज इस वीडियो में सिर्फ आपसे एफएमएसएम के बारे में डिस्कस करूंगा कि मेरी पढ़ाई की अप्रोच क्या रहती थी एंड कैसे मैंने प्रिपेयर किया एंड ऑल थिंग्स। सबसे पहले मैं अपनी फैकल्टी के बारे में बताऊं तो एफएमएसएम की मेरी फैकल्टी थी। एसएम के लिए वन एंड ओनली हमारे ऋषभ जैन सर एंड एफएम के लिए सुनील केशवानी सर। आई वुड से ग्रेट फैकल्टी। एफएम के लिए तो ऋषभ जैन सर मस्ट है, पर बहुत अच्छा बात है। बिलीव में आप उनके एक बार लेक्चर देख लोगे ना तो आपको तो एसएम के लिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए टेंशन होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। चलिए, फैकल्टी की तो बात हो गई। अब बताता हूँ मेरी एसएम को लेके क्या अप्रोच हुआ करती थी। देखो, एसएम एक थ्योरी सब्जेक्ट है, सबको पता है। उसमें आप जितना मर्जी सीख लो। ऐसा देखो, इजी भी है। अगर आप उसको खुद से पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा, नो डाउट। उसमें रट्टा मारना पड़ेगा आपको, चाहे जितना मर्जी समझ लो। बंदे कहते हैं यार रट्टा मत मारो, रट्टा मत मारो। रट्टा मारना पड़ेगा, तब भी निकल पाओगे। क्योंकि जब तक आप वो आईसीआई के वर्ड उसमें नहीं लिखोगे ना आंसर बुक में, आईसीआई नंबर ही नहीं देगा। आप ऐसे में अगर अपनी तरफ से लिखते हो ना, बना बना के 2-4 लाइन, बिलीव में आईसीआई कुछ नहीं देगा उसमें आपको। अगर आपने एक लाइन आईसीआई की सेम टू सेम उठा के कॉपी पेस्ट मार दी ना, तो आईसीआई खुश होकर पूरे मार्क्स देगा। ये मेरे साथ हुआ है, एक्सपीरियंस कर रखा है मैंने, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, एसएम का पेपर सही था, इजी था, नो डाउट। नॉट सो इजी बट एवरेज था। देखो, अब बात करते हैं उसमें आपको पढ़ना कैसी है। उसमें आपको रट्टा मारना पड़ेगा, सिंपल सी चीज, आप मेरी समझ लो। बिना रट्टे के, बिना रट्टाफिकेशन के आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो देखो, सबसे पहले कि उसकी पढ़ने की अप्रोच एसएम की हमेशा क्या रहती थी। देखो, आज मान लो मैंने लेक्चर कंप्लीट किया, तो जो लेक्चर में मैंने आज पढ़ा है वो आज ही के दिन मेरे को रिवाइज करना है एंड उसको लिख के करना है। रिवाइज हमेशा लिख के करना चाहिए। राइटिंग में करना है 1 से 2 बार, ज्यादा नहीं, 1 से 2 बार, दैट्स इनफ। उसको अच्छे से पहले रट्टा मारा। यार रट्टा ही बोलूंगा मैं ना, उसको लर्न करना नहीं बोलूंगा। लर्न करने का मतलब रट्टाफिकेशन ही होता है। रट्टा हमारा सिंपल सी चीज है। समझ आ गया, लेक्चर देख के आपको कंसेप्ट समझ आ जाएगा, उसका बैकग्राउंड समझ आ जाएगा। पर सिर्फ समझना नहीं है भैया। जब तक वो आप आईसीआई के सेम वर्ड्स नहीं लिखोगे, आईसीआई नंबर देगा ही नहीं आपको। तो रट्टा मारना ही पड़ेगा आपको ऐसे में, आप चाहे कुछ भी कर लो। मैं तो रट्टा ही बोलूंगा, मैं लर्न नहीं बोलूंगा। रट्टा मारा, उसके बाद उस टॉपिक को 1 से 2 बार खुद से रिटर्न डाउन करा। राइटिंग प्रैक्टिस करी उस टॉपिक को रिलेटेड। कुछ उसमें जो सर ने बताया, जैसे ये इंपॉर्टेंट है, इस पे एमसीक्यू बन सकता है, इस पे ये बन सकता है, तो वो देखा एक बार। एंड जो भी आईसीआई के मॉड्यूल में आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू में जितने भी उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, उनको उसी दिन मेरे को प्रैक्टिस करना होता था एट एनी हाउ। एंड देखो, आपने रट्टा मारा, आप 1-2 दिन बाद उसको भूल जाओगे, नो डाउट भूल जाओगे। अगर आपने उसको अच्छे से नहीं करा तो, रिवाइज उसका नहीं करा तो, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट डे का देखो, ये तो हो गया पहले दिन जिस दिन लेक्चर देखा। अब नेक्स्ट डे क्या करना होता है। मान लो आज मेरे को टॉपिक को रिवाइज पढ़ने में मेरे को आधे घंटे का समय लगा, उसको लर्न करने में ना। और नेक्स्ट डे उसको आपको दोबारा पढ़ना है। मैं उसको दोबारा पढ़ता था हमेशा। जैसे आज आधा घंटा लगा, तो नेक्स्ट डे मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 मिनट में उसको रिवाइज करा। ऐसे ही थर्ड डे 5 मिनट में एक बार गो थ्रू कर लिया, मेन मेन पॉइंट जो की पॉइंट्स है उसको गो थ्रू कर लिया, दैट्स इट। एंड फिर संडे आते आते वीक खत्म। फिर संडे को जो जो पढ़ा वो सब गो थ्रू किया आराम से। आराम आराम से संडे का पूरा दिन होता था, उसको अच्छे से गो थ्रू किया। उसके जितने भी क्वेश्चंस थे उसको भी गो थ्रू किया। वर्ड्स आई व्यू ले लिया और कुछ नहीं, ज्यादा कुछ ना, है ना। तो ये तो हो गई उससे रिलेटेड। एंड एमसीक्यू से रिलेटेड मैं क्या करता था। देखो, एमसीक्यू से रिलेटेड करने की कुछ जरूरत नहीं है। मान लो मेरी बात, एमसीक्यू कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक एक लाइन मॉड्यूल की, आपने एक एक लाइन अच्छे से पढ़ी है ना, तो एमसीक्यू अपने आप ही हो जाएंगे। मैंने कभी एडिशनल एमसीक्यू बुकलेट नहीं ली। किसी के एमसीक्यू बुकलेट की पीडीएफ भी मैंने डाउनलोड करके नहीं टिक मार्क किया। आईसीआई के मॉड्यूल में जितने हैं, दैट्स इट। और एक एक लाइन अच्छे से पढ़ा, इसलिए उसमें मेरे नंबर काफी सही आए हैं, नो डाउट। एवरेज से अबव है, अबव एवरेज है।
लेकिन ज्यादा अच्छे भी नहीं बोलेंगे। 70 मार्क्स है, 69 एक्चुअली। तो देखो यार, ये तो बात हो गई एसएम की। अब बात करते हैं एफएम की। तो एफएम को लेके मैं बताता हूँ मेरी अप्रोच क्या रहती थी और मैं उसको कैसे पढ़ता था, मैं फैकल्टी कैसे पढ़ाती थी, फैकल्टी अच्छी थी या नहीं थी। तो देखो, हमारी फैकल्टी तो सुनील केशवानी सर थे, जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया। तो वो भी काफी अच्छा पढ़ाते हैं, नो डाउट। काफी अच्छे टीचर है वो भी ना, प्रैक्टिकल एफएम के लिए वो काफी अच्छे टीचर है। आप उनसे एक बार देखना, एक बार ना पीडब्ल्यू के चैनल पे जाके। तो देखो, उसमें मेरी अप्रोच हमेशा क्या रहती थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो उसमें आपको करनी ही करनी है। बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक आप खुद क्वेश्चन के प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। क्वेश्चन प्रैक्टिस उसमें करनी ही करनी है। तो देखो, उसमें मैं क्या करता था, जैसे मान लो आज हमने किसी न्यू कंसेप्ट को उठाया, उस कंसेप्ट को उठाया, उसको सर ने क्लास में उसको अच्छे से पढ़ा दिया, फिर घर आके उसको एक बार देखना, रिवीजन किया, फिर नेक्स्ट डे उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे। देखो, मैं कभी भी ना क्वांटिटी पे नहीं गया, मैं हमेशा क्वालिटी पे ही डिपेंड। मैंने कभी भी ये नहीं देखा जी मुझे 8 से 10 घंटे ही पढ़ाई करनी है, या मुझे इस ये जो टॉपिक मैंने करा है इसके मेरे को कम से कम 10 क्वेश्चन लगाते हैं, नहीं। मान लो कोई भी टॉपिक है, चाहे वो इंपॉर्टेंट हो चाहे ना हो, मैं उसके ऐसे क्वेश्चन ढूंढता था जिसमें सारे पॉइंट, चाहे वो छोटा पॉइंट हो चाहे वो बड़ा पॉइंट हो, सारे पॉइंट एक क्वेश्चन में कवर हो जाए। ऐसे 3 4 क्वेश्चन में कर लेता था आराम से। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसमें इससे क्या होगा, आपका टाइम भी बच रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रही है, और आपकी, देखो जिसमें सारे पॉइंट है ना, वो क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा सा टेक्निकल भी होता है हमेशा। तो वो क्वेश्चन आपने कर लिया, तो आपके बेसिक कंसेप्ट तो अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस मेनली मेरा यही रहता था कि ऐसे क्वेश्चन ढूंढूं जिसमें सारे पॉइंट्स कवर हो। जो चाहे वो ज्यादातर आरटीपी में या एमटीपी में मिल जाते हैं क्वेश्चन ना, आईसीआई के मॉड्यूल में तो ऐसा जितने क्वेश्चन नहीं है उसमें, गिने चुने क्वेश्चन है। हाँ, फैकल्टी की बुक में भी काफी ऐसे क्वेश्चन डालती है फैकल्टी, जिसमें आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसमें सारे एक 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 क्वेश्चन में ही सारे पॉइंट कवर है। वो क्वेश्चन आपका टाइम भी सेव करेगी और आपकी नॉलेज को भी एनहांस करेगी, क्योंकि वो थोड़े ना टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं हमेशा, उसमें टाइम ज्यादा लगता है, तो आप उसमें ना टाइम मैनेजमेंट भी सीखते हैं, पता है। तो ऐसे क्वेश्चनों पे मेरा ध्यान ज्यादा रहता था। और एग्जाम टाइम पे तो देखो, वही है जो गिने चुने क्वेश्चन हमने प्रिपरेशन टाइम पे टिक मार्क कर रखे हैं ना, वो ही करने होते हैं एग्जाम टाइम पे। अगर आप सारा लेके बैठोगे तो वो हो ही नहीं पाएगा कंप्लीट, आप 1.5 दिन में उसको पढ़ ही नहीं पाओगे। हाँ, कोई नहीं, 1.5 दिन के लिए भी मैं, जो 1.5 डेज होता है ना, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन होनी चाहिए, उसके लिए भी मैं वीडियो लाऊंगा, टेंशन मत लो। तो यही था आज की वीडियो में एफएमएसएम को लेके ना। और आपको अगर स्ट्रेटेजी, थोड़ा सा मेरा पढ़ाई का अप्रोच थोड़ा सही लगा हो तो मुझे बताओ, और वीडियो के रिलेटेड आपका कुछ फीडबैक या सजेशन हो तो वो भी मुझे बताओ। और हाँ, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ड्यूरिंग प्रिपरेशन, इवन तो ड्यूरिंग रिजल्ट डे, मेरे को 0% स्ट्रेस था, मेरे को स्ट्रेस कभी नहीं हुआ। भगवान की कृपा से कभी भी स्ट्रेस नहीं हुआ ड्यूरिंग प्रिपरेशन एंड ऑन रिजल्ट डे ऑल्सो। इसका रीजन है, अगर आपको ये जानना है कि मैं क्या करता था जिससे मेरे को स्ट्रेस ना हो और मैं हमेशा चिल रहता था, हमेशा मैं घूमता फिरता भी हूँ, नो डाउट। रिजल्ट वाले दिन, और मैं आपको बताऊं, रिजल्ट वाले दिन तो मैं वृंदावन में था, वहां पे अभी होली उत्सव चल रहा है ना, तो हम वहां पे एंजॉय कर रहे थे। रिजल्ट आया था, मैं राधा वल्लभ जी के मंदिर से उनके दर्शन करके आया, और जब खोल के देखा ना इसी की वेबसाइट, तो रिजल्ट आ चुका था, रिजल्ट देखा, पास है। ठीक है, हो गए पास, कोई दिक्कत। तो अगर उसके रिलेटेड आपको जानना है कि मैं उसमें क्या करता था जिससे मेरे को कभी स्ट्रेस नहीं हुआ, चाहे पढ़ाई का लेके, चाहे किसी चीज का लेके, करियर को लेके, कुछ स्ट्रेस नहीं, कुछ कुछ नहीं। अगर आपको जानना है तो मेरे को बताओ, मैं आपको जरूर बताऊंगा। और बस स्टे ट्यून, क्योंकि इस चैनल पे काफी वीडियोस आने वाली है। मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी, हर सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा। मेरे सभी सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट एग्जामेशन को मैंने टच किया है, एक दो सब्जेक्ट को छोड़ के, तो उन सबका आएगा, सबकी वीडियो आएगी, और सबकी सर्टिफाइड कॉपीज को भी मैं अपनी, जो जो मैंने लिखा था, जो मेरा लिखने का पैटर्न था, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मेन यही था आज की वीडियो में। और कुछ वीडियो से रिलेटेड फीडबैक देना हो आपको तो लेट मी नो इन दी कमेंट्स प्लीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हो राधा वल्लभ लाल की जय। राधे राधे, जय श्री राधे।